जातीय जनगणना को लेकर जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के अंदर ही बदलाव चल रहा है। बीजेपी में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी के अंदर से ही जातीय जनगणना पर सवाल खड़े करते हैं। कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी को अपनी अंदरूनी सियासत ठीक करनी चाहिए। कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना देश के लिए बेहद जरूरी है और इसे हर हाल में इस बार लागू किया जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि आरजेडी और जदयू समेत तमाम दल जातीय जनगणना के मामले पर बिहार में एक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हुई मुलाकात सकारात्मक रही है। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना को लेकर जरूर फैसला लेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना होने से समाज में बड़ा बदलाव आएगा। इतना ही नहीं, कुशवाहा ने यह भी कहा है कि जातीय जनगणना का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग भी यह प्रचारित कर रहे हैं जातीय जनगणना मुश्किल है, वो केवल सियासत कर रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि जनगणना वाले कॉलम में केवल जाति का कॉलम जोड़ा जाना है। इसके बाद जातीय जनगणना आसानी से ही जा सकती है और केंद्र सरकार अगर चाहे तो इससे कोई मुश्किल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना के मामले पर कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी इस मामले पर दूध की धुली हुई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि साल 2010 में संसद में अंदर सर्वसम्मति से जातीय जनगणना को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने वाले पोस्टर को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुशवाहा ने कहा कि कुछ संगठन के लोगों ने ऐसा पोस्टर लगाए थे, मैंने खुद अपनी आपत्ति इस पर दर्ज करा दी है। और इतना ही नहीं, कुशवाहा ने यह भी कहा है कि जनता दल यूनाइटेड में कोई ग्रुप नहीं है, हमारे दल में गुटबाजी नहीं है, बल्कि केवल नीतीश कुमार का ही नेतृत्व है। सुधार करते हुए भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए जातीय जनगणना के लिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अति पिछड़ा से हैं, लेकिन अति पिछड़ी की जब गणना की बात होती है तो फिर पीछे क्यों हो जाए? देखिए, इसमें अभी जिस जो डिमांड है उसमें कोई अति पिछड़ा समाज की जातियों की गणना का मामला नहीं है। इसमें तो सभी जिस जात के लोग भी हैं, चाहे सामान्य जात के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा सबके लिए है और सबकी गणना की जरूरत है। तो उसमें कोई सिर्फ ओबीसी या अति पिछड़ा समाज की ही गणना होगी ऐसा नहीं। भाजपा के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हिंदू आज एक हुआ है और उसको बांटने की ये साजिश है, इस पे क्या कहेंगे सर? भैया, इस देश में हिंदू एक हुआ है, मुसलमान एक हुआ है का कोई सवाल ही नहीं। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि धर्म से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, राज्य को कोई लेना देना नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म व्यक्तिगत चीज है, जनता जिसको जो धर्म मानना हो माने। इसके आधार पे गोलबंदी होने और न होने का कोई मामला नहीं। सर, अगर जातिगत जनगणना की मांग जो आप लोग कर रहे हैं, अगर इस बार नहीं होता है तो क्या बीजेपी से टकराव संभव है? आपको लगता है कि परिस्थिति ऐसी हो सकती है और संबंध जो बिहार में है उस पर भी असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, हम तो अभी सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब वहाँ से प्रधानमंत्री जी से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। तो आज भी हम सकारात्मक हैं। हम उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार से डिसीजन होगा जातीय गणना के पक्ष में और जातीय गणना होगी। अभी हम निगेटिव क्यों मान लें कि सरकार निर्णय नहीं लेगी? बीजेपी को नुकसान होगा अगर नहीं होता जातीय जनगणना तो? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो कन्फ्लिक्ट है, अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उस कन्फ्लिक्ट को दूर करें, क्योंकि उसमें बड़ा हिस्सा है जो इस राय का है कि जातीय गणना होनी चाहिए। उसमें कुछ लोग यदाकदा बोल देते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहिए और यह इशू देश का इशू है, इसलिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार को फैसला लेना ही चाहिए कि इसी बार की जनगणना के साथ जात की गणना हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो? नहीं, ऐसा हम तो अभी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक निर्णय लेंगे। लेकिन मंत्री संसद में कुछ और बोलते हैं, सांसद कुछ और बोलते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विवाद है। अब उसको कैसे उसका निपटारा करेंगे यह तो उनका विषय है ना। लेकिन जेडीयू के अंदर भी विवाद है। इस विषय पर जेडीयू के अंदर कोई विवाद नहीं सर, नेताओं को लेकर? नहीं, नेताओं को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। जेडीयू
एकजुटता के साथ एक है, कोई गुट नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ जेडीयू है और आगे भी एकजुटता के साथ काम करता रहेगा। कांग्रेस बोली है सर कि एक सवाल है, कांग्रेस बोली है कि नीतीश कुमार अगर जातीय जनगणना बीजेपी नहीं कराती है तो उनको आगे निर्णय लेना चाहिए और स्वेच्छा से बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी इस मामला में दूध की धुली हुई नहीं है। 2010 में पार्लियामेंट ने सर्वसम्मत से कहा था कि जात की गणना कराइए। उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी। क्यों नहीं हुआ उस समय? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस दूध की धुली हुई नहीं है इस मामला। तो कांग्रेस के लोग कुछ कहें इसका कोई अर्थ नहीं। हाँ, आज की तारीख में कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है कि जातीय गणना हो, तो धन्यवाद के पात्र हैं कांग्रेस के लोग। इस विषय पर अगर देर से ही उनके अंदर अगर बदलाव आया है तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब कोई राजनीति की बात इसमें करने लगेंगे तो फिर बात वहां तक जाएगी। हो गया ना?